हेलो फ्रेंड्स, इन टुडेस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट 4 ways टू मेक पीपल लाइक यू। एंड ये सारी बातें हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लाइक बेसिकली इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन एंड मेंटेन ए कन्वर्सेशन। सो लाइक हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आता है कि जब भी हम कोई नई जगह जाते हैं या किसी से बात करनी होती है तो हमें एक्चुअल में काफ़ी बार नहीं पता होता कि हमें क्या बात करनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए। तो इन दिस वीडियो मैं कुछ ट्रिक्स की बात करूँगा, अगर आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट द नंबर वन इज़ डू दिस एंड यू विल बी वेलकम एनीवेयर। लाइक यहाँ पर एक कोड है, यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months by becoming genuinely interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you। एंड ये बात एक्चुअल में सही भी है क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा खुद को सुनना पसंद करते हैं किसी और से। लाइक आप खुद सोचो, जब भी कोई ग्रुप में पिक्चर क्लिक होती है तो आप सबसे पहले किसको देखते हो? लाइक उस पिक्चर में ऑब्वियसली हम सबसे पहले खुद को ही देखते हैं कि हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे। एंड ऑथर बेसिकली यही बोलना चाहते हैं कि हम जब भी किसी से बात कर रहे होंगे तो हमें सबसे पहले हमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना पड़ेगा सामने वाले की बातों पे। लाइक न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी में एक रिसर्च हुआ था एंड वहाँ पर ये देखा गया था कि लाइक एवरी 500 टेलीफोन कन्वर्जेशंस में पर्सनल प्रोनाउन आई का यूज़ किया जा रहा है 3900 टाइम्स। तो आप सोच सकते हो लोग खुद को ज़्यादा पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लाइक सालों पहले ऑथर एक फिक्शन राइटिंग में कोर्स कर रहे थे ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट में एंड वहाँ पर वो सारे स्टूडेंट चाहते थे कि उस टाइम के जो फेमस ऑथर्स थे वो अपने टाइम निकल कर वहाँ पर आए एंड उसको अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपनी सक्सेस के स्टोरी उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। एंड इसलिए ऑथर्स ने लेटर लिखा उन सारे ऑथर्स के लिए। एंड उस लेटर्स में ऑथर सिंसियरली लिखे कि सर, हम आपके कामों को एडमायर करते हैं एंड हम जानते हैं आप बहुत बिजी रहते हैं, बट साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि आप अपना टाइम निकल कर यहाँ पर आए एंड हम सबको आपकी सक्सेस स्टोरी, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हम सबके साथ शेयर करें। एंड उसके बाद सारे स्टूडेंट्स ने अपना साइन किया उस लेटर पे। एंड जब ऑथर्स को लगा कि ये सारे स्टूडेंट्स एक्चुअल में उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड है, देन सारे ऑथर्स अपने काम को छोड़कर ट्रैवल कर वहाँ पर आए एंड अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। नंबर 2, ए सिंपल वे टू मेक ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। वेल, आपको क्या लगता है वो क्या हो सकती है? यस, अगर आपका आंसर स्माइल है तो यू आर राइट। ये बहुत छोटी सी चीज़ है बट इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एक अच्छी कन्वर्सेशंस में। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। रॉबर्ट क्रियर, ये एक मैनेजर था एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट का एंड उसको एक बंदा चाहिए था जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रखा हो। एंड फाइनली आफ्टर सम टाइम उसको एक एम्प्लॉय मिल जाता है जो पूरी तरह से क्वालिफाइड हो। बट उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशंस में उस मैनेजर को पता चलता है कि उससे भी बड़ी बड़ी कंपनी से उसको ऑफ़र आया हुआ है। एंड मैनेजर शॉक हो जाता है जब उसको पता चलता है कि वो बंदा उसके साथ काम करना प्रेफर करता है। एंड जॉब पाने की कुछ टाइम बाद वो मैनेजर उस इंसान से पूछता है कि तुमने उन सारी कंपनी को छोड़कर मेरे साथ काम करना क्यों चुना। देन वो इंसान उसको बताता है कि जब भी मैं उन बड़े बड़े कंपनीज़ की मैनेजर के साथ बात कर रहा होता था तभी मुझे लगा कि मैं वहाँ पर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह काम करूँगा, मैं वहाँ पर एक जॉब की तरह काम करूँगा। बट जब भी मैं आपसे बात कर रहा था तब मुझे लगा कि आपको एक्चुअल में मेरी नीड है एंड मैं यहाँ पर एक पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट होकर रह सकता हूँ। एंड इसीलिए मैंने उन सारी कंपनीज को छोड़कर यहाँ पर काम करना प्रेफर किया खुद को। एक बार यूएस की वन ऑफ द लार्जेस्ट रबर कंपनीज का चेयरमैन ने ऑथर को बोला था, अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जर्वेशन, रियली कोई इंसान अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाता है जो अपने काम की प्रोसेस को एंजॉय नहीं करता। एंड ये बात एक्चुअली में सही भी है। इस दुनिया में हर कोई हैप्पीनेस को ढूंढता है एंड उसको पाने का बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि हैप्पीनेस कोई आउटसोर्स नहीं है, वो हमारे इनर सिचुएशंस पे, इनर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए हम जब भी किसी से बात कर रहे होंगे तब हम उस बात को एक स्माइल के साथ शुरू कर सकते हैं एंड आपको सामने वाले की बातों पर जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। सो द सेकंड प्रिंसिपल इज स्माइल।
नंबर 3, एन ईजी वे टू बिकम ए गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। एंड यहाँ पर ऑथर बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि हम जब भी किसी से बात कर रहे होंगे तभी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम बोलने से ज़्यादा सुनने पे ज़्यादा फोकस करें। हिस्ट्री में जितने भी फेमस स्पीकर्स रहे हैं वो सभी एक स्पीकर से पहले एक अच्छे लिसनर्स थे। आपको क्या लगता है जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस इंटरव्यूज़ हुए हैं उन सब के पीछे क्या रीज़न रह सकता है? चार्ल्स विलियम एलियट जो कि हार्वर्ड की प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज़ नो मिस्ट्री अबाउट सक्सेसफुल बिजनेस इंटरकोर्स, एक्सक्लूसिव अटेंशन टू द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग टू यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ऑथर हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो भी एक अच्छे लिसनर्स होते हैं वही फ्यूचर में जाके एक अच्छे स्पीकर बन पाते हैं, क्योंकि इंसान खुद को सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। किसी इंसान की दांत का दर्द उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे लाखों लोग चाइना में खाने के लिए मर रहे हैं। एंड इस दुनिया में हम सब कोई चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा पार्टनर हो जो हमारी बात को सुने, जो हमें समझे, जो हमें इंटरेस्टेड हो। एंड ये कोई भी हो सकता है, ये आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ये आपका कोई पार्टनर हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। एंड जब भी आप नोटिस करना इस बात को कि जब भी आप किसी को केयर करते हो, किसी की ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करते हो, तभी भी आप देखना कि सामने वाला बंदा आपको ज़्यादा केयर करता है, आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। और अगर आप चाहते हो कि आपका कोई केयर ना करे, आपको कोई रिस्पेक्ट ना करे, तो आप ये करके देखना, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, एक कन्वर्सेशन के बीच में आप उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही आप बोल दो, आप उसको रोक दो, या आप हर वक्त उसको ओपिनियन देते रहो, तो देखना धीरे धीरे वो इंसान भी आप में इंटरेस्टेड खोएगा एंड आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो द थर्ड प्रिंसिपल इज बी ए गुड लिसनर, encourage other to talk about themselves. नंबर 4, हाउ टू इंटरेस्ट पीपल। एंड यहाँ पर ऑथर बेसिकली हमें ये कहना चाहते हैं कि हम जब भी कोई नए इंसान से बात कर रहे होंगे एंड अगर हम उस टाइम पे उस इंसान के इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो सामने वाला भी हमसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा। जैसे थियोडोर रूजवेल्ट की नॉलेज की डाइवर्सिटी को देखकर लोग सरप्राइज्ड हो जाते थे, क्योंकि जब भी कोई नए इंसान उनसे बात करने आता था वो उस इंसान की इंटरेस्ट के बारे में बात करते थे। ये इंसान कोई भी हो सकता है, ये कोई पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, ये कोई काउबॉय हो सकते हैं, ये कोई राइडर हो सकते हैं एंड ये कोई डिप्लोमेट भी हो सकते हैं। बट क्योंकि जब भी कोई नया इंसान उससे मीट करने आता था, उसकी अगली रात को थियोडोर रूजवेल्ट उस इंसान की इंटरेस्ट के बारे में बुक्स पढ़ते थे एंड इसीलिए उन दोनों की कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर डुवर्नॉय, इसके एक होलसेल बेकिंग फर्म था न्यूयॉर्क में एंड ये चाहते थे इसकी ब्रेड न्यूयॉर्क की कुछ स्पेसिफिक होटल्स में सेल करना, एंड इसीलिए वो उस होटल्स की मैनेजर को हर हफ्ते कॉल करते थे, उन लोगों की टच में रहने की कोशिश करते थे। इनफैक्ट मिस्टर डुवर्नॉय उन लोगों की होटल्स में भी रहते थे ताकि वो ऑर्डर पढ़ सके। मिस्टर डुवर्नॉय वो हर सोशल जगह पर जाते थे जहाँ पर उन होटल्स की मैनेजर्स जाया करते थे। एंड ये सारी चीज़ उन्होंने लगभग 4 साल तक कंटिन्यू किया, बट उसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिला सिवाय फेलियर्स के। एंड इसलिए उन्होंने सोचा कि उसको कुछ और करना पड़ेगा, एंड इसलिए उन्होंने ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर कुछ बुक्स पढ़े एंड उसके बाद उन्होंने अपने टेक्निक्स को चेंज किया। एंड उसके बाद वो ये देखने लगा कि वो मैनेजर्स की इंटरेस्ट किस बात में है। देन उन्होंने फाइंड किया कि वो मैनेजर एक होटल एग्जीक्यूटिव से बिलोंग करते हैं एंड उसका नाम भी है द होटल ग्रेटर्स ऑफ अमेरिका। एंड वो मैनेजर सिर्फ वहाँ से बिलोंग ही नहीं करता था, उसकी ग्रेट एंथुजियाज्म की वजह से वो वहाँ का प्रेसिडेंट भी बन चुका था। एंड इसीलिए नेक्स्ट डे से मिस्टर डुवर्नॉय उस मैनेजर से इसी ग्रेटर्स के बारे में बात करते थे। इसीलिए नेक्स्ट डे से मिस्टर डुवर्नॉय उन मैनेजर से होटल ग्रेटर्स के बारे में बात करते थे। एंड बात करते करते उसको पता चला कि ये सिर्फ उसका हॉबी नहीं है, ये उसका पैशन भी है। एंड मिस्टर डुवर्नॉय सरप्राइज हो गए जब उसने देखा कि वो मैनेजर आधे घंटे से एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे थे। एंड वो सरप्राइज हो गए जब मैनेजर ने सिर्फ आधे घंटे तक एक ही टॉपिक के ऊपर होटल ग्रेटर्स के ऊपर बात करते रहे। एंड जब वहाँ से वो जा रहे थे तब मैनेजर ने उसको उस ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबरशिप भी दे दी, बट तभी भी उसने ब्रेड की सेल्स की बात नहीं की। एंड आफ्टर सम डेज उस होटल से एक कॉल आता है मिस्टर डुवर्नॉय को
कि वो अपने कुछ ब्रेड की सैम्पल्स लेके उस होटल में आए, एंड उसके बाद तो आप समझ ही सकते हो क्या हुआ होगा। एंड एंड उसके बाद उस होटल्स की मैक्सिमम ऑर्डर्स वहीं से आते थे। सो द फोर्थ प्रिंसिपल इज टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सनस इंटरेस्ट। तो चलिए इसको सम अप करते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज become genuinely interested in other people. Principle number 2, smile. Principle number 3, be a good listener, encourage others to talk about themselves. And principle 4, talk in terms of the other person's interest. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड इस चैनल के साथ जुड़ भी सकते हो, क्या क्योंकि यहाँ पर हर हफ्ते एक इंटरेस्टिंग बुक समरी अपलोड होता है। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज दिस बुक देन यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।